मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के पाकीज़ा कलाम की वो आयत जो सूरे अहज़ाब में नकल की गई हैं, आयत नंबर 38 है और आयत नंबर 39 और 40 तीन आयतें आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले जो पैगाम था कलाम पाक का और जो दर्स था वो ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन पर अपना इनाम फरमाया कि उनको इस्लाम की दौलत अता फरमाई, कलमे की दौलत अता फरमाई। ये अल्लाह का इनाम है। हमारे ऊपर भी अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने हमें कलमे की दौलत अता फरमाई, मज़हब इस्लाम में हमें पैदा फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनाम है कि उन्होंने भी एहसान किया कि उनको आज़ाद किया, गुलामियत से आज़ाद किया और उनका निकाह अपनी फूफी ज़ात बहन से कराया। तो ऐसी सूरत में ये बात पिछले सबक में आई थी। तो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान जो निकाह हुआ था वो निकाह ज्यादा दिन बाकी नहीं रहा। वो वजह आपके सामने बयान की थी कि उनमें निभाव ही नहीं हुआ, निभाव की कुछ सूरत पैदा ही नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वजह से हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह की शिकायत लेकर आप सल्लम के पास आते। आप सल्लम मना करते, रोकते, नहीं तलाक नहीं देनी चाहिए, तलाक देना अच्छी बात नहीं है, अच्छा काम नहीं है, अगरचे जायज है लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं है। क्योंकि तलाक से जो है जमीन और आसमान कांप जाते हैं जब तलाक दी जाती है। इतना बड़ा काम है और लोग धड़ाधड़ तलाक दे देते हैं। आज कितने ऐसे हैं। तो आप सल्लम मना करते, नहीं तलाक नहीं देना, रोक कर रखो, निभाव की सूरत पैदा करो, बर्दाश्त करो, दरगुजर करो, समझाया, बार बार समझाते। आखिरकार हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने उनको तलाक दे दी और फिर उस आप सल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने उनका निकाह करा दिया। इस वजह से हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है दूसरी अज़वाज मुतारात पर फख्र किया करती थी कि तुम्हारा निकाह तो यहाँ हुआ, अल्लाह ने मेरा निकाह आसमान से करा कर भेजा है, फख्र किया करती थी। तो आप वसल्लम इस बात से डरते थे कि इनसे निकाह करे, अल्लाह की तो हुक्म यह था कि निकाह करना है, लेकिन आप वसल्लम डरते थे कि लोग ताना देंगे, क्योंकि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु मुतबन्ना थे, आपके ले पालक बेटे थे, मुंह बोले बेटे थे। तो कि लोग कहेंगे कि अपने बेटे की बीवी से, बहू से निकाह कर लिया मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ताने की वजह से आप सल्लम निकाह करने के लिए नहीं थे। फिर आप अल्लाह तबारक व तआला की जब मर्जी उन्हें मालूम हो गया आप सल्लम को, तो फिर निकाह का पैगाम दिया और निकाह हो गया। तो बहरहाल आज के सबक में ये बात इरशाद फरमाई, मा काना अलन नबी मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु ला। अल्लाह ये कहना चाहते हैं कि नबी पर, यानी अल्लाह के यहाँ जो फैसला हो जाए और जो चीज जायज हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को नबी के जरिए अमल की तालीम और तबलीग दिलाना चाहते हो और वो काम जायज हो, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर तान और इल्जाम से डरना नहीं चाहिए। किसी पैगंबर को, कोई भी आदमी हो, नबी को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का ये मुकर्रर करदा है कि जमाना जाहिलियत में अपने ले पालक की बीवी से निकाह करने को हराम समझते थे। हालांकि वो उसका हकीकी बेटा नहीं था, वो नस्बी और सुल्बी बेटा नहीं हो, तो
बेटा किसी और का था, वो तो मुंह बोला बेटा था। तो मुंह बोले बेटे से निकाह करना जमाना जाहिलियत में मायूब समझा जाता था और नाजायज समझा जाता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रस्म को तोड़ना चाहते थे और अपने पैगंबर के जरिए ये तालीम दिलवाना चाहते थे कि आगे जाकर के किसी को इस बात में तंगी ना हो कि किसी के यहाँ बेटा, किसी ने मुंह बोला बेटा बना लिया हो और उसने फिर अपनी बीवी को तलाक दे दी हो, तो ऐसी सूरत में इसके लिए निकाह करने में कोई तंगी और परेशानी ना हो। तो अल्लाह इस मसले को वाज़े करना चाहते थे। इस वजह से कलाम पाक में फरमाया, मा काना अलन नबी, नबी पर नहीं है, नबी पर मिन हरजिन, कोई इल्जाम, कोई तान और कोई हरज, फीमा, उसमें, किसमें, हजरत ज़ैद बिन हारिसा की बीवी के तलाक देने के बाद बीवी से निकाह करने में कोई इल्जाम नहीं है। इल्जाम देते हो देने दो, जैसा मुनाफिकीन काफिरीन ने उड़ा दी थी अफवाह कि मोहम्मद ने अपने मुतबन्ना की बीवी से निकाह कर लिया। तो ऐसी सूरत में अल्लाह कह रहे हैं कि नबी पर कोई तान और कोई इल्जाम की बात नहीं है। उस बात में जो बात अल्लाह ने मुकर्रर कर दी हो, जो बात अल्लाह ने तकदीर में लिख दी हो, मुकर्रर कर दी हो, ये बात समझिए कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने रिज्क को मुकद्दर लिखा है। रिज्क जो है इंसान का मुकद्दर, जितना रिज्क मिलना है वो मिलकर रहेगा, वो लिखा हुआ है, उससे ज्यादा मिल नहीं सकता और उससे कम भी नहीं मिल सकता। जितना मुकद्दर है और अल्लाह ने वो लिखवा रखा है, पहले से ही तजवीज किया हुआ है, वो मिलकर रहेगा। इसी तरीके से जिस औरत से निकाह होना है वो भी पहले से ही लिखा हुआ है। जिस औरत से निकाह होना है या तलाक होनी है, ये सब भी लिखा हुआ है। तो अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत ज़ैनब का निकाह शुरू में ये लिखा हुआ था, इसलिए निकाह हो गया था, और तलाक भी लिखी हुई थी, तलाक हो गई थी, और यह भी लिखा हुआ था कि फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे निकाह करेंगे। उसे बताना चाहते हैं कि उस बात में कोई हरज नहीं, कोई इल्जाम नहीं। जो बात पहले से तय हो, मालिक के यहां जो पहले से लिखी हुई हो और फिर उसका वो काम सालों के बाद किया जा रहा हो, तो इसमें कोई इल्जाम नहीं है, ये तो पहले से लिखा हुआ है, मालिक ने तय कर रखा है। तो जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है उस बात में कोई इल्जाम नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत ज़ैनब से ये लिखा हुआ था, इसलिए अब तो जबान पर कोई तान ही नहीं होना चाहिए। और रही बात के लेपालक मुतबन्ना, ये हजरत ज़ैद बिन हारिसा जो पहले जमाना जाहिलियत में ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से मशहूर थे लोगों में कि मोहम्मद का बेटा है ज़ैद, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बात भी पहले बता दी थी कि ज़ैद बिन हारिसा है, मोहम्मद का बेटा नहीं है, इसलिए इस बात को भी वाज़े कर दिया था। तो फिर ऐसी सूरत में ये बहू हुई ही नहीं। ये तो ऐसा है जैसे गैर आदमी ने किसी दूसरे ने तलाक दी और इसने निकाह कर लिया। सुन्नत अल्लाहि फिल लदीना खलो मिन क़ब्ल, अल्लाह आगे ये बताना चाहते हैं कि नबी के बात ये थी कि आप वसल्लम के निकाह में पहले हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी और फिर दूसरा निकाह हजरत ज़ैनब से हो रहा है। तो सवाल पैदा हो सकता है कि जब पहले से बीवी है तो दूसरे निकाह की जरूरत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना ये चाहते हैं कि हमारे जो पिछले पैगंबर गुजरे हैं, जो नबी गुजरे हैं, हमने उनका भी निकाह बहुत सारे कराए हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे निकाह हम करा रहे हैं तो ऐसी सूरत में इसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं होना चाहिए। इससे पहले पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के निकाह में 100 बीवियां थी, 100 औरतें थी, फिर इल्जाम उन पर भी जाता है जो तुम्हारे यानी मुनाफिकीन यहूदियों को बताया जा रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में 300 थी, तो 300 बीवियां, 100 बीवियां, ये इस तरीके से जो बीवियां अल्लाह ने मुकद्दर में फरमाई थी और निकाह कराया था अपने पैगंबरों का, इसमें
جو حکمتیں تھی اور جو مصلحت تھی اسی مصلحت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کرایا. تو یہ اللہ کی عادت ہے، یہ اللہ کی کہ اپنے نبیوں کا نکاح میں کہیں کہیں عورتیں دینا. یہ ہمارا کس کی عادت ہے؟ یہ اللہ کی عادت، اللہ کا طریقہ، اللہ کا معمول ہے یہ. اور اللہ کے معمول میں کون رد و بدل کر سکتا ہے؟ جیسا کہ آج کل بھی لوگ ہمارے نبی پر الزام لگاتے ہیں کہ 11 بیویاں تھی، 10 بیویاں تھی، 9 بیویاں تھی. نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خواہش کی وجہ سے اتنی بیویاں کی ہے. نہیں، ان میں مصلحتیں تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معمول رہا ہے کہ اپنے نبیوں کو مختلف خاندانوں میں جوڑ دینا. سنت اللہ، اللہ کا طریقہ، اللہ کا معمول، فی الذین، ان لوگوں کے سلسلے میں. کن لوگوں کے سلسلے میں؟ یعنی جو نبی پہلے گزرے ہیں، خلو من قبل، جو پہلے گزر چکے ہیں، ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ کا یہ معمول رہا ہے کہ کئی نکاح ایک نبی کے ہوئے ہیں. تو اس لیے جب پہلے نبیوں میں بھی یہ بات ہوئی ہے تو ہمارے نبی کو بھی ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے نبی کو بھی اس بات میں سمجھنا چاہیے اور کوئی تان سے نہیں ڈرنا چاہیے، کوئی الزام سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے، جائز ہے، اور جائز کام میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. کون کیا کہہ رہا ہے، اپنا کام کرنا چاہیے. ایک تو ہمارے نبی کو بھی سمجھانا تھا، دوسرے لوگوں کو بھی بتانا تھا کہ پہلے پیغمبروں کے بھی نکاح ایسے ہوئے ہیں تو ہمارے اس آخری پیغمبر کے بھی نکاح ہو رہے ہیں، تو تمہیں کیا بولنے کی ضرورت کیا ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا ہے. یہ اللہ کا حکم یعنی نکاح وغیرہ جس انسان کا جس سے ہونا ہے یہ اللہ نے لکھ رکھا ہے، تجویز کر رکھا ہے، مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے. اور حکم اللہ کا مقرر ٹھہر چکا ہے، یعنی ہو چکا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرتے تھے. یعنی پیغمبر لوگ جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ اللہ کے احکامات. اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ ایک نکاح میں، مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہونا عام، اور نبیوں کے میں اللہ کی مرضی ہے جتنی چاہے ہو، کیونکہ ایک نبی کے اندر طاقت 40 مردوں کی ہوتی ہے اور مختلف حکمتیں ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اللہ کے جو احکامات ہیں وہ اس طریقے سے تبلیغ ہوتے رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی اللہ کا واضح فرمایا کہ حضرت زید کی بیوی سے نکاح کر کے اللہ کے حکم کو آگے تک بڑھایا ہے کہ کوئی قیامت تک اب یہ نہ کہے کہ میں لے پالک کی بیوی سے نکاح کرنا میرے لیے حرام اور ناجائز، کوئی یہ بات نہ کہے. یعنی جو ہم دوسرے کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں تو اس پالے ہوئے بچے کی جو بیوی بنے گی اگر اس نے طلاق دی تو ہم اگر نکاح کریں تو ہمارے لیے جائز. اس میں کوئی تعان وغیرہ سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ کوئی الزام سے نہیں ڈرنا چاہیے. وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ پیغمبر جو اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرتے تھے وہ کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ سے ڈرتے تھے. تو ہمیں بھی کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. پھر یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کو کس سے ڈرنا چاہیے؟ یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے کو لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو پھر پیچھے یہ بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ڈر سے، وَتَخْشَ النَّاسَ، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، تان کی وجہ سے، لوگوں کی تان کی وجہ سے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ ڈرے کیوں؟ بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے نبیوں کو، لیکن پیچھے آیت کہہ رہی ہے کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے. تو لوگوں کے ڈر نہیں ہے یہاں، یہ کس کی وجہ سے تھا؟ ترجمے میں لوگوں کے تان،
اس کے ڈر کی وجہ سے. اور تان اور الزام یہ غیر اللہ نہیں ہے, لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے, لوگوں کے تان کی وجہ سے. بات کو سمجھنا ہے, الزام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے, نہیں تو ڈرتے اللہ سے ہی تھے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ, اور کسی اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے پیغمبر.